Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8p question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. Find the value of each of the following part A increase 60 by 35%. देखिए इस क्वेश्चन में आपने न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस 60 में 35% इंक्रीज होने के बाद फॉर्म होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि फाइंड द वैल्यू इंक्रीज बाय गिवन सम परसेंटेज, तो आपने क्या करना है कि न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर इंक्रीज। ये जो वैल्यू दी हुई है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये इक्वेशन में यहाँ पे लिखूं कि न्यू वैल्यू आफ्टर इंक्रीज क्या बनेगी, ओरिजिनल वैल्यू जो कि 60 है उसका, और इंक्रीज वैल्यू वो है 35%। अब ये जो 35% है ये किसका है, इस ओरिजिनल वैल्यू का 60 का। तो हम इस 60 का 35% ले लेंगे, तो ये वैल्यू बनती है 60 प्लस 35%, का मतलब होता है 35/100 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आंसर आ जाएगा 60 प्लस 210/10। तो ये वैल्यू आती है, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 60 प्लस 21 इक्वल टू 81। तो ये हमारा न्यू वैल्यू आ गई है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मेथड कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा सिंपल है। देखें ये जो वैल्यू दी हुई है 60, ये बेसिकली 100% वैल्यू है, और आपने इस 100% वैल्यू में 35% वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो इस 100% वैल्यू में 35% जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 135%। तो आपने 60 का 135% लेना है। तो हम लिखेंगे 135% ऑफ 60। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने जितने भी बाकी पार्ट्स हैं उसमें क्या करेंगे, 100 प्लस इंक्रीज रेट परसेंट मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरीके से आप न्यू वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये न्यू वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू में डिक्रीज करके आएगी तो उसको हम कैसे करेंगे, 100 माइनस डिक्रीज रेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो अब जितने भी पार्ट्स हैं बाकी हम इसी तरीके से करते हैं। ये पार्ट भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंक्रीज 28 बाय 125.7%। तो ये न्यू वैल्यू किस जो कैलकुलेट होगी इस फॉर्मूले से हम करेंगे कि न्यू वैल्यू इक्वल टू 100 प्लस इंक्रीज रेट मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें 100 प्लस 125.7% मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है, 28। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 225.7%। परसेंट का मतलब है ओवर 100 मल्टीप्लाई 28। अब इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल राइट से लेफ्ट पे 2 डिजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 100 से और इसमें 2 जीरो है। जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं जब डिवाइड करते हैं। तो ये 2 जीरो थे इसलिए 2 डिजिट शिफ्ट किया, ये वैल्यू हो गई 2.257 मल्टीप्लाई बाय 28। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 63.196। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 63.196। अब हम आते हैं पार्ट बी सी पे। पार्ट सी में है कि डिक्री फाइंड द वैल्यू डिक्रीज 120/45%। तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो आफ्टर डिक्रीज आएगी और वो बनेगी 100 माइनस रेट, रेट कितना है 45% मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 120। तो एक बात जहन में रखें, ये फार्मूला यहाँ पर ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया है कि 100 माइनस डिक्रीज रेट परसेंट इन ओरिजिनल वैल्यू। जब भी डिक्रीज आएगा तो आपने
100% वैल्यू में से 45% वैल्यू जो है इस 120 की माइनस करनी है और वो आंसर लिखना है। तो 100% कितनी थी 120, उसका जब 45% लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हम लिख सकते हैं। और डायरेक्टली हम कैसे करते हैं कि हम डायरेक्टली 100 में से 45 को माइनस करते हैं तो ये आंसर आएगा 55%, और 55% मल्टीप्लाई बाय 120। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो न्यू डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी। ये होता है 55/100 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 0 0 से कैंसिल हो गया। 5 टाइम 11 इज 5, 5 टाइम 2 इज 10। तो ये वैल्यू आ रही है 11 मल्टीप्लाई बाय 12/2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 2 टाइम 6 12 होता है। तो ये वैल्यू बनती है 66। तो 66 जो है न्यू डिक्रीज वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। जैसे हमने पिछला पार्ट किया है, न्यू डिक्रीज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे 100 माइनस रेट है 37 1/2% और मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू है 216। तो ये हमारे पास 216 का 37.5% डिक्रीज करके जो न्यू वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी। और इसको डायरेक्टली हम 100 माइनस 37 1/2% इंटू 216 रख के करते हैं। तो ये आंसर आ रहा है 100 माइनस, इसको मैं डेसिमल में लिख लेता हूँ, 37.5% मल्टीप्लाई 216। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बनती है 62.5% मल्टीप्लाई 216। और 62.5% को डिवाइडेड बाय 100 किया मल्टीप्लाई बाय 216। और इसको अब आप लिख सकते हैं 0.625। डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाएगा जब 100 से डिवाइड होगा। राइट से लेफ्ट साइड 2 डिजिट्स जितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं उतना डेसिमल हम शिफ्ट कर देते हैं राइट से लेफ्ट जब हम डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 216। अगर ये 0.625 मल्टीप्लाई 216 तो ये वैल्यू आती है 135। तो ये 135 जो है डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी 216 में 37.5% डिक्रीज करने के बाद। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, इन इलास्टिक बैंड which is 72 centimeter long is stretched to 90 centimeter. Find the percentage increase. देखिए परसेंटेज इंक्रीज जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल होता है इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज इंक्रीज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जो इंक्रीज है वो कितना है, वो है 72 से 90। तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस 72। तो ये वैल्यू आ रही है 18। और जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी वो हमारे पास दी हुई है 72। तो ये हम परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंक्रीज की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 18 और ओरिजिनल था 72। 18 और 72 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 18 टाइम 4 होता है 72। तो ये आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 100। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 25%। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3, द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेस फ्रॉम 2,28,225। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। देखिए डिक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज डिक्रीज किसके इक्वल होगी, डिक्रीज अवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। जब भी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसी भी वैल्यू की तो जिस वैल्यू की परसेंटेज ले रहे हैं वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे जिससे आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। नॉर्मली आप ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू से करते हैं वो नीचे आएगी डिनोमिनेटर में,
और उसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम डिक्रीज वैल्यू हम देखते हैं क्या बन रही है। तो डिक्रीज वैल्यू है, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी 304 300, और वो डिक्रीज होके बन गई है 228 225। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा 76075, इसका डिफरेंस आ गया 76,075। अब आपने यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो परसेंटेज डिक्रीज वैल्यू 76075 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम 2020 से कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आ रही है 76075 आवर 3043%। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें 76,075 को 3043 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25% इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे व्हेन इट वाज बिल्ट इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस व्हेन इट वाज बिल्ट 3,33,000, फाइंड इट कॉस्ट टुडे। तो देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट करनी है हाउस की कॉस्ट जो आज इस वक्त है। तो जब इसको बिल्ड किया गया तो इसकी कॉस्ट थी 3,33,000। सपोज ये हाउस है और इसकी जो बिल्ड के टाइम कॉस्ट आ रही है 3,33,000, और अब वो कहता है कि इसमें 36% मोर अगर हम करें, यानी 100 में 36% ऐड करें तो ये कितनी वैल्यू बनती है 136। तो 136% जो कॉस्ट होगी वो आज की कॉस्ट है। जो टुडे कॉस्ट है वो कितनी है 36% मोर, मीनिंग 136% ऑफ 3,33,000। तो हम इसका 3,33,000 का 136% लेंगे तो वो हमारे पास टुडे कॉस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ हाउस व्हेन इट वाज बिल्ट वो है $3,33,000, और टुडे हाउस कॉस्ट क्या बनेगी 136% ऑफ 3,33,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 136/100 मल्टीप्लाई 3,33,000। अब ये 100 से ये डिवाइड होगा तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 136 मल्टीप्लाई 3,330, तो ये आता है 452,880। तो हम लिख लेंगे $452,880। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 5, a car was bought in 2020 for 1,20,000. In 2021, its value decreased 20%. 2022, its value decreased 10%. Value in 2021, find the value of car at the end of 2022। देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। पहले हम 2020 की कॉस्ट लिख लेंगे, वो आएगी 120,000। उसके बाद आपने 21 की कॉस्ट लेनी है, तो 2021 की कॉस्ट क्या बनेगी, वो बनेगी 20% ऑफ 120,000। तो 20% ऑफ 120,000 जो है वो डिक्रीज वैल्यू है, 20% डिक्रीज वैल्यू है 120 का। तो हमें जो न्यू 2021 की वैल्यू होगी वो 100 माइनस 20 यानी 80% लेंगे। तो जो 80% आएगा किसका 120,000 का, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वो बनता है 96,000। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 22 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी डिक्रीज 10% ऑफ 2021। तो डिक्रीज करनी है आपने इस 2021 वैल्यू से कितना 10%। तो न्यू वैल्यू जो बनेगी
2021 की वो 2022 की वो बनेगी 100 माइनस 10% डिक्रीज करके, यानी 90% लेंगे हम किसका, 96,000 का। तो ये 96,000 का हम 90% लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 86,400। तो ये हमारा 2022 का आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ हमने लिख दी वैल्यू ऑफ कार इन 2020। तो ये थी हमारे पास $1,20,000। अब 2021 की वैल्यू हमने लिखनी है, वो 20% डिक्रीज है किस इस वैल्यू का, यानी 100 में से 20% डिक्रीज करें तो ये आता है 80%। तो ये वैल्यू बनेगी 80% ऑफ 120,000। तो ये आंसर आएगा 80/100 मल्टीप्लाई 120,000। 2020 से कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 96,000। और नेक्स्ट वैल्यू है 2022 की, तो ये लिखी हुई है 10% डिक्रीज, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ 2021। तो 10% डिक्रीज होगी 2021 वैल्यू की, यानी इस वैल्यू का 10% डिक्रीज लिखना है, यानी 100 में से 10% माइनस करेंगे तो वो आएगा 90% ऑफ 2021 वैल्यू। तो 90% मीन 90/100, और 2021 वैल्यू क्या है, 96,000। 2020 से कैंसिल हुए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी $86,400। तो ये हमारा आंसर आ गया।